अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अबू बकर शेख। आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है एनोनिमस फंक्शंस 2। हमने पहले पार्ट के अंदर देखा कि एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं, यूज किस तरह करते हैं। हमने थोड़ा ओवरव्यू उसका किया। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे देखेंगे कि फंक्शन टू फंक्शन कैसा होगा, पैरामीटर में फंक्शन, रिटर्न में फंक्शन, तो ये किस तरीके से एनोनिमस फंक्शन में काम करते हैं। हम आज यही चीज देखने वाले हैं, ठीक है। हम सबसे पहले हम अपना void मेन फंक्शन बना लेते हैं। वो इसलिए कि जब हम कोई फंक्शन बनाए तो हम इसमें इसको कॉल कर सकें। उसके बाद हम वो फंक्शन बनाते हैं कि जिसके अंदर हम एनोनिमस फंक्शन को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूं माय फंक्शन, और इसके अंदर मैं पैरामीटर लेता हूं। और पैरामीटर के लिए जैसे मैंने कहा कि जो डार्ट में मिसाल के तौर पर आपके पास इंटीजर है, आपके पास स्ट्रिंग है, आपके पास डबल है, तो ये आपके पास टाइप्स होती हैं। इसी तरीके से डार्ट के अंदर फंक्शन भी जो है वो एक टाइप है, ठीक है। आप इसका एक वेरिएबल बना सकते हैं, आप इसको पैरामीटर में ले सकते हैं, आप इसको रिटर्न टाइप के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा फंक्शन, और अब मैं इसकी टाइप मैंने डिक्लेयर कर ली है अभी। अब मैं इसको नेम देने वाला हूं, तो मैं यहाँ पर सिंपली फंक्शन ही इसको नेम दे देता हूं, ठीक है। अब जब हम कोई पैरामीटर पास करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वैल्यू आपको यहां देनी होती है इसको, मतलब बॉडी जो, मतलब इसको जो आप डिक्लेयर करो, इसको जो आप मिसाल के तौर पर इनिशियलाइज करोगे, वो इनिशियलाइज आप यहां करोगे, ठीक है। डिक्लेयर आपने यहां किया है, मगर इनिशियलाइज आप इसको यहां करोगे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे कि मैंने अगर यहां पर स्ट्रिंग लिखा और यहां पर मैंने स्ट्रिंग के बाद यहां मैंने लिखा वैल्यू, तो इट मीन के वैल्यू मैंने यहां से देनी है। मैंने लिखा यहां पर हेलो अली, ठीक है। तो अब अली जो है यहां पर जो मैंने वैल्यू दिया हेलो अली, वो ऊपर मैं फंक्शन के पैरामीटर में जाकर सेव हो चुकी है। और मैं इसको यहां पर जैसे मैं रिटर्न कराना चाहूं, मैंने लिखा वैल्यू, तो अब इसके पास क्या है, हेलो अली है, ठीक है। तो माय फंक्शन जो है रिटर्न कर रहा है ये वैल्यू, इसकी जो रिटर्न टाइप हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी स्ट्रिंग, ठीक है। और यहां पर मैं इसको जो है वो, मतलब ये जो फंक्शन है हमारा, ये वैल्यू वहां से लेकर आ रहा है स्ट्रिंग, मतलब मैं अगर इसके पीछे मतलब टाइप इसकी स्ट्रिंग लिखूं तो बिल्कुल सही लिख रहा हूं। तो मैंने लिखा फ्रॉम फंक्शन इज इक्वल टू ऐसे करें, तो इसके बाद जो वैल्यू हमारी, वो वैल्यू यही वाली वैल्यू है जो कि ऊपर से घूम के आ रही है। हम इसको यहाँ प्रिंट करा के देख सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करके इसको यहाँ आता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हेलो अली मिल गया, ठीक है। एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से हम स्ट्रिंग को हटाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे फंक्शन, और यहाँ पर हम लेंगे फंक्शन, और इस फंक्शन को जो है वो हम यहाँ पर बॉडी की सूरत में लेने चाहेंगे। तो ये जो है एक एनोनिमस फंक्शन है, मैं यहाँ पर बॉडी ले लेता हूँ। इस तरीके से हमारे पास ये मतलब वैल्यू जो है फंक्शन को हम इस तरीके से देते हैं, ये ब्रैकेट्स होते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। अभी मैं जो है वो इस फंक्शन को कोई रिटर्न टाइप नहीं देने वाला, मैं जस्ट इसको वाइड कर देता हूँ और यहाँ पर ये मैं रिटर्न यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी जो बॉडी मैंने देनी है, जो वैल्यू मैंने देनी है, वो एक्चुअली में यहाँ पास करनी है, ठीक है। और ये फंक्शन है हमारा, यहाँ पर हमने इसको ले लिया है, और मैं एक्चुअली में जब वाइड फंक्शन ये है तो मैं इसको जो है वो किसी में स्टोर नहीं कर सकता, जिस तरह इसी तरह मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर दी 2। अब जो मैंने वैल्यू रिटर्न करी है 2, वो इसके पास आ गई। अब ये जो है नीचे इनिशियलाइज हुआ है, तो इट मीन के ये मेरे को कॉल करना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखता हूँ, इट मीन मैं इसको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये एक डिक्लेयर शुदा है और यहाँ मैंने इसको बॉडी दी है, तो ये जो फंक्शन है ये कॉल अपने ही फंक्शन की बॉडी में, यहाँ पर मैंने इसको कॉल किया है। और यहाँ पर मैं जो है इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, मैं इंटीजर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू इज इक्वल, ठीक है। तो अब ये फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है, ये वाला फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर मतलब यहाँ इनिशियलाइज हुआ है, यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू दी है, रिटर्न किया है, इसे यहाँ लिखा है, और ये इसी के अंदर बॉडी के अंदर कॉल होगा। और मैं इसको ऐसे कॉपी करके आपको प्रिंट करके भी दिखा सकता हूँ कि जो वैल्यू इसकी आएगी वो 2 आएगी। मैं ऐसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। इसी तरीके से मैं पैरामीटर भी ले सकता हूँ इसके अंदर मैं अगर पैरामीटर बनाता हूँ, मैंने लिखा इंटीजर, और मैंने इंटीजर लिखने के बाद बोला कि सम इंटीजर। तो अब ये जो पैरामीटर है एक्चुअली मैं यहाँ पर जहां मैं कॉल कर रहा हूँ इसको वैल्यू में यहीं दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 120 दिया और इस पैरामीटर के इसके बाद आके वैल्यू सेव हो गई है। तो अब मैं बजाय इस ट्रू के मैं ये रिटर्न यहाँ से कर सकता हूँ। अब ये जो फंक्शन यहाँ पर इनिशियलाइज में कर रहा हूँ, ये कॉल एक्चुअली मैं अपने ही फंक्शन की बॉडी के अंदर यहाँ मैं कॉल कर रहा हूँ, तो 120 हमारे को प्रिंट पे मिलना चाहिए, ये हमारे को 120 यहाँ पर मिल गया, ठीक है।
तो ये हमारा था पासिंग फंक्शन के पासिंग फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अब हम इसके बाद जो है वो रिटर्न फंक्शन देखेंगे। रिटर्न फंक्शन के लिए हम जस्ट इसी का इस्तेमाल करेंगे। हम इसकी जो पैरामीटर है वो हम हटा लेते हैं और इस सारी चीज़ों को भी हटा लेते हैं और इसके अंदर ये जो सब है इसको भी हम हटा लेते हैं और ये जो रिटर्न टाइप है यहाँ पर हम फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ हमने फंक्शन लिखा, इसकी जो रिटर्न टाइप है। अब जब रिटर्न टाइप इसकी फंक्शन है, इट मीन कि हमें जो रिटर्न करना है वो वैल्यू हमारी ये होनी चाहिए। ठीक है, अब जब रिटर्न टाइप हमने बताई ये फंक्शन है, तो इट मीन कि जो फंक्शन रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो, उसकी वैल्यू फंक्शन की सूरत में होना चाहिए। तो हमने एनोनिमस फंक्शन जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब एक बात सोचने वाली है, जब ये रिटर्न फंक्शन कर रहा है तो इट मीन कि जब मैं यहाँ पर इसको कॉल करूंगा तो ये मुझे रिटर्न फंक्शन ही करेगा। तो मैं यहाँ पर फंक्शन इसके पीछे टाइप लिखता हूँ अपनी, जो मैं वेरिएबल बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर जो है मैं एक फंक्शन जो है वो उसकी टाइप लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन। ठीक है, और इजिकल्स टू ऐसे। अब इसके अंदर जो स्टोर है वो एक फंक्शन स्टोर है हमारे पास। ठीक है, इस फंक्शन को मैं नीचे आता हूँ। अब इसके अंदर जो स्टोर है वो फंक्शन है और यहाँ पर जो मैं कॉल कर रहा हूँ वो एक्चुअली मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है ये एक और फंक्शन मुझे रिटर्न कर रहा है। इट मीन कि मुझे इसको भी दोबारा से कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये मैंने अब यहाँ पर ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, पहले ये वाला फंक्शन यहाँ कॉल हुआ था, अब ये वाला जो फंक्शन है वो अब यहाँ पर कॉल हुआ। इट मीन कि अगर मैं यहाँ पर कोई पैरामीटर लेता हूँ, मैंने लिखा इंटीजर ए, तो इसकी वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा। मैंने लिखा 130, तो वैल्यू जो है मैं यहाँ पर दूंगा। यहाँ पर अगर मैंने एक पैरामीटर बनाया तो इस पैरामीटर की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ दूंगा। अगर मैं इसको रिटर्न करना चाहूँ तो ऐसे करके रिटर्न कर दूंगा मैं यहाँ पर। और ये रिटर्न जब मैंने 130 रिटर्न कर लिया है तो इट मीन कि मेरे को यहाँ पर दोबारा इसको इंटीजर टाइप में यहाँ पर इस तरीके से मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर 130 जो है वो स्टोर कराएगा। मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू और मैं इसके अंदर लिखता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर मैं इसको चला के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 130 मेरे को जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपने लॉजिक को समझना है कि यहाँ पर अगर मैं पैरामीटर दे रहा हूँ तो इट मीन कि जब ये कॉल होगा जब ही मैं इसको वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। हमने देखा कि एनोनिमस फंक्शन के अंदर पैरामीटर किस तरह से होता है और रिटर्न किस तरह से होता है। तो अगर आपकी कोई चीज़ मिस हो गई तो आप वीडियो को दोबारा से जो है वो देख सकते हैं, इसमें मैंने तकरीबन ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।